जय हिंद दोस्तों। कल के वीडियो में मैंने आपको रक्त के बारे में बताया था। जो लोग पहले वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो वीडियो देख ले। आज का जो मेरा टॉपिक है ब्लड का ही अगला टॉपिक है। कहने का अर्थ है इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप अगर माता पिता में कौन सा रहेगा तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होने की संभावना है, ये सब बात के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल मैंने बताया था कि ब्लड में जो होता है दो पार्ट होता है, एक द्रव होता है, एक ठोस होता है। तो द्रव वाला पार्ट को हम प्लाज्मा बोलते थे, ये सब बता दिए थे आपको। जो ठोस वाला पदार्थ होता है उसको बोलते हैं कार्पल्स यानी रुधिराणु। अब यहाँ जो ब्लड ग्रुप होता है, पहले के ज़माने में होता क्या था, किसी आदमी को ब्लड की ज़रूरत होती थी तो उसको चढ़ा दिया जाता था, जिससे अधिकांश होता क्या था कि रोगी की मृत्यु हो जाती थी जानकारी के अभाव में। धीरे धीरे यही क्रम बढ़ता गया। एक वैज्ञानिक आते हैं, उनका नाम था लैंड स्टीनर। उन्होंने बहुत सारा शोध के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि आखिर आदमी इतना मर क्यों रहा है। तो ब्लड को गहराई से जब अध्ययन के बाद देखा गया तो ब्लड में देखा गया कि ब्लड 4 प्रकार के हैं। ब्लड कितना प्रकार का है? 4 प्रकार का है। समझते हैं वो क्या क्या होता है। देखिए, जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मे वाले पार्ट को हम एंटीबॉडी कहते हैं। प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी। यही एंटीबॉडी रोग से लड़ता है। एंटीबॉडी क्या करता है? रोग से लड़ता है। ये द्रव वाला पार्ट होता है। और दूसरा होता है कार्पल्स, रुधिराणु। रुधिराणु में 3 चीज़ होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और यहाँ जो ब्लड ग्रुप का जो पहचान होता है वो आरबीसी से होता है। अब समझते हैं जो एंटीबॉडी होता है, ये जो यहाँ आपको एंटीबॉडी दिख रहा है ना, तो एंटीबॉडी 2 प्रकार का होता है, एक ए और बी, जो कि इसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं। और दूसरा जो आरबीसी में होता है, कार्पल्स में, आरबीसी में, उसको एंटीजन, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधी, इसको बोलते हैं प्रतिरक्षी, इसको बोलते हैं प्रतिरोधी, इसको बोलते हैं प्रतिरक्षी। ये भी 2 प्रकार का होता है, ए बी। इसको हम कैपिटल ए और कैपिटल बी से सूचित करते हैं। और कल मैंने आपको बताया था कि आरबीसी का आकार गोल होता है। कैसा होता है? गोल होता है। तो देखिए, ब्लड ग्रुप का जो पहचान है वो हम आरबीसी से करते हैं। अब देखिए आरबीसी कैसा है? गोल है। तो ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है, ए बी और ओ। अब देखिए सबका क्राइटेरिया क्या है। देखिए ग्रुप ए वाले में ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ये आरबीसी का आकार है। किसका आकार है? आरबीसी का। और आपको हम बता देते हैं कि ए का आकार कुछ इस ढंग का होता है। किस ढंग का होता है? इस ढंग का। तो इसके ऊपर जो आकृति जो पाया गया, देखिए जो ए की आकृति का है, ए की आकृति का, तो जो ए, इसको बोलते हैं एंटीजन। इसको क्या बोलते हैं? एंटीजन। और हर ब्लड में एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों चीज़ होता है। क्या होता है? एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों होता है। तो कहेंगे कि ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन क्या पाया जाता है, तो ए पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? ए। इसको हम ए लिख देते हैं। दिख रहा है आपको? ये ए हो गया। और ये एंटीबॉडी होता है। एंटीबॉडी में देखना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि जिसमें एंटीजन ए होगा उसमें एंटीबॉडी ये ए नहीं होगा। ये हम आगे बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। देखिए ये एंटीबॉडी द्रव वाला पार्ट होता है, ये ब्लड में क्या होता है? घूमते रहता है। तो इसके ऊपर का आकार क्या है? ए जैसा आकार है। और यहाँ एंटीबॉडी जो है बी का आकार आप देखते होंगे कुछ इस ढंग का रहता है। देखिए गोलाई अर्ध सर्किल जैसा है। तो देखिए यहाँ एंटीबॉडी जो है आपको ध्यान दिख रहा होगा, ये बी के आकार का है। तो ये बी एंटीबॉडी क्या पाया गया? बी। एंटीजन क्या पाया गया? ए। तो ये ब्लड ग्रुप 1 में होता है एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी। अब आगे देखना है ग्रुप बी। ग्रुप बी, ग्रुप बी में एंटीजन देखिए क्या है? बी के आकार का है। तो ये हो गया बी। एंटीजन क्या पाया गया? बी। एंटीबॉडी का आकार देखिए यहाँ किस आकार का है? तो ए के आकार का है। तो इसमें एंटीबॉडी क्या है? ए। आगे देखिए एंटीबॉडी यानी ब्लड ग्रुप ए बी। ए बी में क्या होता है? इसको शॉर्ट टिक, ए बी को फुल फॉर्म करेंगे तो एंटीबॉडी। ए बी में जो होता है किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, ध्यान देना होगा। इसमें सिर्फ एंटीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीजन। देखिए तो एंटीजन इसमें क्या क्या है? दोनों चीज़ पाया गया है, ए की आकार की भी है और बी की आकार की भी है, इसलिए इसमें एंटीजन क्या पाया गया? ए बी। लेकिन इसमें कहीं भी आपको एंटीबॉडी दिख रहा है? नहीं, यानी एंटीबॉडी इसमें यानी रोग से लड़ने की क्षमता ब्लड ग्रुप ए बी वालों में नहीं होती है। अब आगे देखना है ग्रुप ओ। ग्रुप ओ में क्या होता है? इसमें किसी भी प्रकार का आपको एंटीजन दिख रहा है? तो कहिएगा नहीं दिख रहा है। अर्थात ब्लड ग्रुप
ओ वाले में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता है। ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा? ओ। लेकिन इसमें सबसे बड़ा खासियत है कि इसमें दोनों प्रकार का एंटीबॉडी पाया जाता है। देखिए ये बी वाले आकार का है, ये ए वाले आकार का है। तो ये बी एंटीजन है, ये क्या है? ए एंटीजन है, एंटीबॉडी है। लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया गया। अब होता क्या है कि ब्लड ग्रुप ए वाले को हम ए वाले ही चढ़ाते हैं, बी वाला को बी वाला ही चढ़ाते हैं, दूसरे ग्रुप का ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ाते हैं। उसका कारण क्या है कि देखिए ब्लड में दो चीज़ पाया गया, एक द्रव है, एक ठोस है। यानी द्रव में ठोस टहलते रहता है, यानी ठोस का अर्थात क्या? आरबीसी। ये आरबीसी क्या होता है कि ब्लड में घूमते रहता है। अगर हम ब्लड ग्रुप ए वाले को बी वाला चढ़ा देंगे तो होगा क्या? इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत यही एंटीबॉडी से है। अब ध्यान दीजिएगा, ब्लड ग्रुप मान के चलिए ये वाला इसमें चढ़ा दिए, तो इसका जो एंटीजन है तो इसके एंटीबॉडी में जो देखिए ये वाला एंटीजन क्या है इसमें? तो बी। इसका एंटीबॉडी क्या है? बी। ये बी वाला जाके बी में फंस जाएगा और इसका ए वाला जाके इसके ए में फंस जाएगा। और जब एक दूसरे में फंस जाएगा तो ब्लड का सर्कुलेशन यानी ब्लड प्रवाह नहीं होगा, अर्थात व्यक्ति की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। अगर हम बी वाले को ए वाला ही चढ़ा देंगे तो देखिए क्या होगा कि इसका जो एंटीजन है इसमें जाके फंस जाएगा और इसका जो एंटीबॉडी है इसमें जाके फंस जाएगा, जिसके कारण क्या होता है? रक्त का प्रवाह नहीं होता है। इसको ही हम कहते हैं ब्लड क्लम्पिंग। ब्लड क्लम्पिंग मतलब क्या होता है कि ब्लड जो होता है उसका सर्कुलेशन बंद हो जाता है। ये ए बी है, ये ओ है। अब हम आगे समझेंगे कि ए बी सर्वग्राही क्यों है और ओ सर्वदाता क्यों है। इसके बाद आप लोग देखते होंगे ए बी ओ तो होता है, आप देखते होंगे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए निगेटिव। ये पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है उसको हम समझते हैं। कुछ वर्षों बाद हुआ क्या कि एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था वीनर। क्या नाम था? वीनर। उन्होंने क्या किया? एक बंदर पे शोध किया। उस बंदर का नाम था रीसस। क्या नाम था? रीसस। अतः इस खोज को ही रीसस बंदर के नाम पर खोज होने के कारण देखिए रीसस का RH क्या है? शॉर्ट फॉर्म शुरुआती RH है ना, तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोला गया RH, इसको भी बोला गया RH। देखा गया। देखिए बायोलॉजी में होता क्या है कि कोई चीज़ आपको है तो वो पॉजिटिव और नहीं है तो निगेटिव। कहने का अर्थ है आपको कोरोना है तो कोरोना पॉजिटिव, कोरोना नहीं है तो कोरोना निगेटिव। ये बायोलॉजी का टर्म होता है तो पॉजिटिव, नहीं है तो निगेटिव। तो रीसस ने यानी रीसस बंदर पे वीनर ने शोध किया तो ये चीज़ तो देख रहा था, एंटीजन एंटीबॉडी तो दिख रहा था। इसके साथ उन्होंने और गहराई से देखा तो देखा कि इसके साथ साथ और भी चीज़ पाई जाती है जिसका आकार इस कुछ चकोर जैसा है। यहाँ आपको चकोर जैसा दिख रहा है तो देखा कि कुछ में पाया जा रहा है, कुछ में नहीं पाया जा रहा है, कुछ में पाया जा रहा है, कुछ में नहीं पाया जा रहा है। तब वो ध्यान से देखे कि देखिए ब्लड ग्रुप एंटीजन और एंटीबॉडी पे तो हम डिपेंड करता ही है, साथ ही साथ इस बात पे डिपेंड करता है कि जो रीसस बंदर के द्वारा शोध किया गया था, इसलिए जिसमें ये चीज़ पाया गया उसको बोला गया प्लस और जिसमें नहीं पाया गया उसको बोला गया माइनस, यानी पॉजिटिव निगेटिव। अब देखिए ये ब्लड ग्रुप आपको क्या दिख रहा है तो कहिएगा बी के आकार का है यानी बी है। ये क्या है? बी है। दोनों हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, दोनों ब्लड ग्रुप आपको बी दिख रहा है क्योंकि बी में क्या है? एंटीजन। देखिए बी के आकार का है, लेकिन अब बी में पॉजिटिव होगा कि निगेटिव उसको देखना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको चकोर आकृति दिख रहा है तो कहिएगा हाँ दिख रहा है, तो ये बी पॉजिटिव हो गया। ये क्या हो जाएगा? देखिए बी तो था ही और साथ ही साथ जिसमें ये पाया गया, तो जिसमें पाया गया उसको क्या बोले? पॉजिटिव। और देखिए ये भी तो बी ही है, लेकिन इसमें क्या कहीं चौकोर आकृति है तो कहिएगा नहीं, तो इसको क्या बोल देंगे? बी निगेटिव। ऐसे ही ए पॉजिटिव भी होता है, ए निगेटिव भी होता है। अब देखा गया है सर्वदाता और सर्वग्राही क्या होता है। सर्वदाता जो सबको देता है, सर्वग्राही जो सबसे लेता है। तो सर्वदाता ओ सुने होंगे, लेकिन ओ में भी सबसे ज़्यादा अगर हम प्रधानता बोलेंगे तो क्या होगा? ओ निगेटिव। ओ निगेटिव वाली ब्लड ग्रुप जो होता है इसका सबसे ज़्यादा प्रधानता है। और सर्वग्राही की बात करेंगे तो ए बी पॉजिटिव वाले जो होते हैं वो सबसे, ए बी भी ले सकते हैं, ओ भी दे सकते हैं, लेकिन सबसे अगर हम क्लियर में पूछेंगे तो ओ में भी क्या? निगेटिव। कारण क्या है कि अगर हम ओ निगेटिव की बात करेंगे तो देखिए इसमें किसी प्रकार का एंटीजन नहीं
पाया गया। और अगर निगेटिव है तो किसी प्रकार का चकोर आकृति भी नहीं पाया गया, तो ये क्या हो गया, ओ निगेटिव। ये किसी को भी चढ़ा दीजिएगा तो जिसमें नहीं है वो तो काम चलिए जाएगा, और रहेगा भी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए वो निगेटिव वाले जो होते हैं इसको सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। अब आगे देखिए क्या होता है, जिसमें पाया गया RH प्लस, जिसमें नहीं पाया गया RH माइनस बोला गया। क्या होता है, कभी कभी देखते होंगे कि किसी पुरुष, किसी स्त्री को एक लड़का या एक लड़की माने एक बच्चा होता है और दूसरा होने के बाद वो मर जाता है। कारण क्या होता है कि अगर गलती से पुरुष RH प्लस हो गए यानी वो पॉजिटिव ग्रुप वाले हो गए, स्त्री जो हो गए वो निगेटिव वाले हो गए, अगर दोनों का विवाह होता है तो उससे जो उत्पन्न प्रथम संतान होता है वो सही सलामत रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जैसे ही एक के बाद अगर दूसरा संतान में जाते हैं तो वो क्या होता है कि दोनों में एक क्लैंपिंग हो जाते हैं, ब्लड का क्या हो जाता है, क्लैंपिंग हो जाता है, जिसके कारण रक्त प्रवाह रुक जाता है और बच्चे का क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। जिस घटना को ही हम इरेथ्रोब्लास्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इरेथ्रोब्लास्टिस। इसमें होता क्या है कि जो माता और पिता को अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला रहना चाहिए, निगेटिव रहेगा तो निगेटिव ही रहना चाहिए। भूल से भी प्लस वाले को माइनस से शादी नहीं करना चाहिए, माइनस वाला को प्लस से शादी नहीं करना चाहिए। प्रथम संतान में कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद का जो अगला संतान होता है वो क्या होता है, मर जाता है, जिसी घटना को इरेथ्रोब्लास्टिस कहते हैं। अब देखिए पूरे विश्व में सर्वे किया गया तो देखा गया कि पूरे विश्व में जो ओ निगेटिव वाले हैं यानी निगेटिव ब्लड ग्रुप वाले की संख्या भारत में बहुत ही कम है। भारत में मात्र 3% ऐसे लोग हैं जो कौन से ग्रुप से आते हैं, निगेटिव से आते हैं, बाद बाकी जो होते हैं पॉजिटिव है। अब आगे देखना है कि क्या क्या संभावना हो सकती है कि माता और पिता का ब्लड ग्रुप क्या क्या रहेगा, तो बच्चे में जो संभावना है वो क्या क्या होगा। इसके लिए आपको देखिए 4 को ट्रिक याद रखना है, 5 को, इसको बहुत ध्यान से, यहीं पे सब चीज़ फॉलो होते जाता है। अगर मान के चलिए पिता का A है, माता का B है, चाहे माता का A है चाहे पिता का B है, अगर A और B वाला का संबंध होगा तो उससे सभी होगा। अगर A और B वाला रहेगा तो उससे सभी ग्रुप का संभावना है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, O भी हो सकता है, AB भी हो सकता है। अगर AB और अदर की बात मान के चलिए, AB एक रहेंगे, एक AB और कोई दूसरा रहेगा, तो AB का दुश्मनी है O से, वो O को छोड़कर बाद बाकी सब चीज़ हो सकता है। यानी देखिए O को नहीं होगा उत्पन्न, अब बाद बाकी सभी हो सकता है। तीसरा है O रहेगा चाहे अदर रहेगा, एक O और कोई दूसरा, तो या तो ओ हो सकता है और नहीं तो जो रहेगा दूसरा वो हो सकता है। इसका हम उदाहरण बताएंगे। अब देखिए ओ और ए बी जो है भारी दुश्मनी है, ओ और ए बी वाला का जब भी संबंध होगा तो उसमें सब कुछ होगा, लेकिन क्या नहीं हो सकता है, नहीं ओ हो सकता है नहीं ए भी हो सकता है। और जो कोई सेम यानी समान वाला रहेंगे तो उसमें होता क्या है, या तो ओ ग्रुप होंगे और नहीं तो जो समान वाला होता है ये होगा। अब देखिए क्या क्या संभावना हो सकता है, ये फार्मूला ध्यान रखना है। ए वाला अगर बी से रहेगा तो वो सभी हो सकता है, सब ग्रुप का संभावना है। ए बी वाला अगर कोई दूसरा रहेगा कोई तो वो ओ को छोड़ के बाद बाकी सब का संभावना है। अगर ओ वाला अदर से रहेगा तो वो सेम यानी ओ हो सकता है, और जो अदर वाला में सेम रहेगा वही होगा। ओ वाला अगर ए बी के साथ रहेगा तो ओ और ए बी में का भारी दुश्मनी है, नहीं वो ओ होगा नहीं ए बी होगा, तो क्या हो जाएगा ए और बी हो जाएगा, असमान वाला ओ समान। देखिए अब यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए एक का ग्रुप ओ है, क्या है ओ है, और एक का ग्रुप ए है, तो क्या संभावना होगा। देखिए ओ है और ए है, अब ई फार्मूला पे जाएगा, ओ अगर किसी के साथ आएगा, देखिए ये वाला तीसरा का फार्मूला पे जाइएगा, ओ अगर किसी के साथ जाएगा अदर से तो या तो ओ होगा और नहीं तो जो जिसके साथ संबंध रहेगा वही बनेगा। अब देखिए ओ वाला है ए से तो या तो ओ होगा और नहीं तो क्या था ए है तो क्या हो जाएगा ए, तो वही दूसरा का हो जाएगा। ओ अगर बी के साथ जाएगा तो या तो ओ होगा और नहीं तो क्या होगा, जिसके साथ जो रहेगा वही होगा, यानी बी है तो यहाँ क्या हो गया बी। अब यहाँ तीसरा का ओ और ए बी, बोले थे ओ और ए बी जो होता है भारी दुश्मनी है, वो कभी नहीं हो सकता है। तो क्या क्या नहीं हो सकता है, तो नहीं ओ होगा और नहीं ए बी होगा, तो क्या होगा ए और बी, तो क्या हो जाएगा ए और बी। अब देखिए ये सेम वाला आएगा, ओ है और ओ है, तो बताए सेम वाला में क्या होता है, या तो ओ होता है और नहीं तो जो सेम रहता है वही होता है। देखिए ओ और ओ में है तो या तो ओ होगा और यहाँ फिर सेम में भी वही ओ आ गया, तो इसका भी संभावना क्या हो गया ओ।
अब देखिए ए और ए समान समान, यहाँ देखिए समान समान, तो या तो ओ होगा और नहीं तो जो समान है वही होगा। तो देखिए या तो ओ होगा और नहीं तो समान वाला क्या है, ए है, तो क्या हो गया, ए हो गया। अब आगे देखना है, ए बी वाला पहला पड़ जाएगा, ए और बी होगा तो क्या हो जाएगा, सभी, टोटल ग्रुप हो सकता है, यानी ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। और तीसरा देखना है, ए बी जो है किसी के साथ संबंध बनाएगा, यानी ए बी जो है किसी के साथ अगर होगा तो ओ को छोड़कर सभी हो सकता है। तो क्या हो, देखिए ओ ए जो है ए बी के साथ ओ को छोड़ देगा, कहीं भी ओ दिख रहा है नहीं, क्या होगा, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। देखिए या फिर है बी और बी में क्या हो जाएगा, समान समान हो गया, तो या तो ओ होगा और नहीं तो क्या होगा, समान। तो देखिए बी बी है तो या तो ओ हो गया और नहीं तो समान वाला क्या है, बी है, तो बी हो गया। अब ध्यान देना है, बी और ए बी किसी के साथ आएगा तो ओ को छोड़ देगा, अब बाद बाकी सभी हो सकता है। देखिए बी और ए बी, ओ को नहीं होगा तो क्या हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, और क्या हो सकता है, ए बी हो सकता है। अब देखिए ए बी और ए बी का ओ से दुश्मनी है तो ओ तो कभी नहीं होगा, ए बी का अगर होगा तो ओ तो कभी नहीं होगा। उसके बाद समान वाला समान के फॉर्मूला पे जाएगा तो क्या क्या हो जाएगा, या तो बी हो जाएगा नहीं तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। इसको इस 4 पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, बाद बाकी ब्लड ग्रुप की संभावना समझ में आ जाएगा। जैसे ए बी है तो सभी होगा, ए बी अदर के साथ करेगा तो ओ को छोड़कर सब हो सकता है, ओ अगर किसी के साथ आएगा तो या तो ओ बनाएगा और नहीं तो जिसके साथ आएगा वही बनाएगा। ओ जो है ए बी से भारी दुश्मनी है, यानी ओ और ए बी नहीं होगा, बाद बाकी दोनों हो जाएगा। और समान समान में कोई भी मान के चलिए ए और ए होता है तो या तो ओ होगा और नहीं तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा ब्लड का दूसरा पार्ट। अब जो है आगे जैसा आप लोग का डिमांड रहेगा उस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों ब्लड चैप्टर जो होता है यहीं पे समाप्त होता है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।